इंडिया में आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि स्विट्जरलैंड का पैसा इंडिया के अंदर वापस आना चाहिए। इसके स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक के इंडियन अकाउंट्स होल्डर जो थे उसकी पहली लिस्ट इंडिया को दी। पहली लिस्ट सितंबर 2019 में आई जिसमें इंडिया के बड़े बड़े लोगों के नाम थे। दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2020 में, तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में आई और चौथी लिस्ट अक्टूबर 2022 में आई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट के आने के बाद आप सोचोगे कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी जो है इंडिया के लोगों ने कम कर दी होगी जमा करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2020 में जब स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिछले 13 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने में। OECD की गाइडलाइंस के हिसाब से इस डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो लिस्ट तो आ गई, सबके नाम भी आ गए, लेकिन इसको बताया नहीं जा सकता। और जो लिस्ट आई थी इसमें एक चीज और थी कि ये उन्हीं बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी जो अकाउंट ऑफिशियली इंडियन सिटीजन के नाम से थे। लेकिन ब्लैक मनी को जो इंडिया के बाहर ले जाने का जो काम था उसमें मेन रोल तो उन बड़े खिलाड़ियों का था जिन्होंने एज एन इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खुलवाया, बल्कि कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे रूल्स बहुत ही हल्के हैं, वहां के सिटीजन बन के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाए। ऐसा भी बोला जाता है कि जब स्विट्जरलैंड पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रेशर इंडिया की तरफ से बढ़ रहा था, उसी बीच में लोगों ने अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर लिया और पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर लिया। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ लोगों के नाम पब्लिश किए और बताया कि स्विस बैंक में इनके कितने पैसे जमा हैं। ये वो लिस्ट है इसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कई चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम है।